बोलो भारत अमर रहे, वीर सावरकर जी अमर रहे, अमर रहे। इस देश के लिए समर्पित किया है। आज हमारी राष्ट्र विचारधारा, हमारा जो प्रखर सोच है, एक हिंदुत्व हमारी सोच है कि जो हमारी, और हिंदुत्व को भी उस वक्त भी उन्होंने जब ये जिन्होंने दो आजीवन कारावास यानी 50 वर्ष का कारावास सहने के बाद हम लोगों को जो है वो आजादियां मिली है। एक काल कोठी थी जिसमें बताया गया कि इसमें वीर सावरकर जी बंद थे, और आप सोचिए कि वहां पर बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा वो लगा हुआ था, छोटी सी एक खिड़की थी बिल्कुल ऊपर जाकर। वहां पर सुबह सूरज की थोड़ी सी किरणें जो थी आती थी, सारा दिन अंधेरा जो था वो रहता था। खड़े होकर उस कार कोठरी में रह नहीं सकते थे। इतनी छोटी कार कोठरी में इन्होंने ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, मात्र हम लोगों ने ढोल बजाए और चलना शुरू कर दिया कि यार हमें आजादी मिलेगी, गाड़ियों में बैठे अंग्रेजों की हमें आजादी मिल गई। पूरा भारतवर्ष आज स्वर्गीय वीर सावरकर जी को याद कर रहा है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूर्णतः तरीके से भाग लिया। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जब बात, और उसके माध्यम से पुस्तक लिखकर उन्होंने बताया कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 से ही जो है वो शुरू। हम सब जानते हैं कि इस लड़ाई में, या ठीक है कि इस लड़ाई में जीत तो नहीं हुई, लेकिन धीमे धीमे करते हुए ये लड़ाई लड़ी गई, और इसके बाद 1947 को भारत जो था वो आजाद हुआ। एक ऐसे प्रखर वक्ता, एक ऐसे अदम्य साहस के नेता जिनके कारण हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों को हर मरहले में मुंह की जो है खानी पड़ी, और जिस तरीके से उनको 2 बार यानी आजीवन कारावास एक बार मिलता है, लेकिन दो आजीवन कारावास जो थे वीर सावरकर जी को मिले। सेलुलर जेल में उनको रखा गया, और जिन कठिन परिस्थितियों में उनको रखा गया, हम सब जानते हैं कि वहां पर रहना जो है वो कितना मुश्किल होता है, लेकिन कभी साहस जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज के दिन में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उस वीर महान विभूति को याद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पार्टी के विधायक जी का, हमारे महामंत्री संगठन और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का, जिन सब के साथ बैठकर मुझे उस महान विभूति को याद करने का मौका मिला है, उनको नमन करने का मौका मिला है। आइए हम सब उनसे प्रेरणा लेकर चलें, क्योंकि आज की हमारी नई जनरेशन इन महान विभूतियों से जो है वो प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिनके कारण हम सब ने आजादी के ये पल जो हैं वो देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।